एक माँ जो अपनी बेटी को बचपन से पालती है, सपने दिखाती है और उस पर भरोसा करती है, अगर वही माँ अपनी बेटी के हाथों मार दी जाए तो ये सिर्फ एक क्राइम नहीं रहता, बल्कि पूरे समाज के लिए एक डरा देने वाला सवाल बन जाता है। इजाबेला गुज़मान का केस भी कुछ ऐसा ही है। एक यंग लड़की जिसके बिहेवियर को लोग पहले सिर्फ ओल्ड या रिबेलियस समझकर इग्नोर करते रहे, वही लड़की एक दिन अपनी ही माँ की ब्रूटल हत्या कर देती है। इस कहानी में सिर्फ गुस्सा या नफरत नहीं, बल्कि मेंटल हेल्थ, वार्निंग साइंस और सिस्टम की फेलियर्स भी चुप हुई है। आज के इस वीडियो में हम इजाबेला गुज़मान के पूरे केस को डिटेल में समझेंगे। उसका बचपन, फैमिली इश्यूज, घटना का दिन, कोर्ट का फैसला और वो सब कुछ जो इस केस को दुनिया के सबसे डिस्टर्बिंग क्राइम्स में शामिल करता है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडिया टॉक्स टीवी। अगर आप चाहते हैं कि दुनिया भर के ट्रेंडिंग क्राइम्स, रियल इंसिडेंट्स और करंट अफेयर्स सिर्फ 10 मिनट में मिलती रहे, चाहे आप फोन पर हो या कहीं भी हो, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब जरूर करें। इजाबेला गुज़मान का जन्म अमेरिका में हुआ। बचपन से ही उसका बिहेवियर थोड़ा अलग माना जाता था। वो ज़्यादा सोशलाइज नहीं करती थी और अक्सर अपनी ही दुनिया में रहना पसंद करती थी। उसके पेरेंट्स का सेपरेशन हो चुका था और वो अपनी माँ के साथ रहती थी। माँ बेटी का रिश्ता शुरू में नॉर्मल था, लेकिन जैसे जैसे इजाबेला बड़ी होती गई, उसके बीच कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ने लगे। नेबर्स और रिलेटिव्स के मुताबिक घर में छोटी छोटी बातों पर झगड़े होने लगा था। ये सब चीजें धीरे धीरे एक बड़े इमोशनल गैप की तरह इशारा कर रही थी। इजाबेला के बिहेवियर में कई ऐसे साइंस थे जो बाद में सीरियस प्रूव हुए। वो कभी कभी एक्सट्रीम रिएक्शंस देती थी, बिना वजह गुस्सा हो जाती थी और लोगों पर शक करती थी। सोशल मीडिया पर भी उसके पोस्ट डिस्टर्बिंग लगते थे, जिसमें वो लोगों से नफरत और अपनी माँ के खिलाफ रिसेंटमेंट दिखाती थी। लेकिन अक्सर ऐसे साइंस को लोग टीनेज फेस या एंगर इश्यूज कहकर इग्नोर कर देते हैं। किसी ने सीरियसली मेंटल हेल्थ एवेल्युएशन की जरूरत पर फोकस नहीं किया। एक दिन घर के अंदर माँ बेटी के बीच फिर से बहस हुई। ये बहस इतनी बढ़ गई कि इजाबेला ने कंट्रोल खो दिया। गुस्से और इमोशनल इंस्टेबिलिटी के दौरान उसने अपनी मां पर हमला कर दिया। घटना इतनी ब्रूटल थी कि जब पुलिस मौके पर पहुंची तो पूरा घर खून से भरा हुआ था। ये सिर्फ एक मोमेंट का गुस्सा नहीं लग रहा था, बल्कि एक डीपली डिस्टर्ब्ड माइंड का नतीजा था। पुलिस ने इजाबेला गुज़मान को कुछ ही देर में अरेस्ट कर लिया। इन्वेस्टिगेशन के दौरान उसके बिहेवियर्स में ऑफिसर को भी शॉक कर दिया। वो कभी बिल्कुल क्लाम लगती थी और कभी अचानक अग्रेसिव हो जाती थी। इंटरोगेशन में भी उसकी बातें इनकंसिस्टेंट थी। पुलिस को क्लियर था कि ये केस सिर्फ क्रिमिनल इंटेंशन का नहीं, बल्कि सीरियस मेंटल हेल्थ इश्यूज का भी है। कोर्ट प्रोसीडिंग्स के दौरान साइकियाट्रिस्ट और एक्सपर्ट्स ने इजाबेला का डिटेल्ड मेंटल एवेल्युएशन किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक वो सीवियर मेंटल इलनेस से जूझ रही थी और घटना के वक्त अपने एक्शंस की रियलिटी को समझने की स्थिति में नहीं थी। इसी वजह से कोर्ट ने उसे गिल्टी होने के बावजूद ट्रेडिशनल जेल सेंटेंस देने के बजाय मेंटल हेल्थ इंस्टीट्यूशन में भेजने का फैसला लिया। कोर्ट ने इजाबेला गुज़मान को क्रिमिनली इनसेंट डिक्लेयर किया। इसका मतलब ये था कि उसे पनिशमेंट्स के रूप में जेल नहीं, बल्कि सिक्योर मेंटल हेल्थ फैसिलिटी में रखा जाएगा। ये डिसीजन कंट्रोवर्शियल था। कुछ लोग का मानना था कि ये जस्टिस नहीं है, जबकि कुछ लोग मानते हैं कि बिना ट्रीटमेंट के पनिशमेंट्स बेकार होती। इस केस के बाद सोशल मीडिया पर दो तरह की रिएक्शंस आई। कुछ लोग ने इजाबेला को एक मॉन्स्टर कहा, जबकि कुछ ने उसे एक विक्टिम माना जो सिस्टम और मेंटल हेल्थ सपोर्ट की कमी की वजह से इस पॉइंट तक पहुंची। ये केस दुनिया भर में इसीलिए डिस्कस हुआ क्योंकि ये सिर्फ एक मर्डर स्टोरी नहीं, बल्कि मेंटल इलनेस और फैमिली डायनामिक्स का कॉम्प्लेक्स एग्जाम्पल था। इजाबेला गुज़मान का केस हमें ये सिखाता है कि मेंटल हेल्थ को लाइटली नहीं लेना चाहिए। वार्निंग साइंस को इग्नोर करना कभी कभी बहुत महंगा पड़ सकता है। फैमिली सपोर्ट, टाइमली काउंसलिंग और प्रोफेशनल हेल्प ऐसे इंसिडेंट को रोक सकती है। ये केस सिर्फ एक क्राइम स्टोरी नहीं, बल्कि एक वेकअप कॉल है। दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? इस केस में कोर्ट का डिसीजन सही था? क्या मेंटल इलनेस को पनिशमेंट से ज़्यादा ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर बताएं
और अगर आप चाहते हैं ऐसे रियल क्राइम और डीप एनालिसिस वीडियोस तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।